शंकु के कुछ क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे नजर आ रहे होंगे। क्लास 8 में भी शंकु पढ़ना है, 7th के भी बच्चों को पढ़ना होता है कुछ बेसिक तौर से, 9th के बच्चों को ऑलरेडी पढ़ना है, 10th को भी ऑलरेडी पढ़ना है। तो शंकु का फिगर बना हुआ है, सबको मैं फिगर के द्वारा तिर्यक ऊंचाई, रेडियस मीन्स त्रिज्या हो गया, हाइट मीन्स ऊंचाई हो गया, इसी के बारे में जानकारी, और जानकारी के साथ साथ क्वेश्चन फिगर वाला कैसा लगता है इसके बारे में भी बच्चों को मैं बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये चित्र दिया था क्वेश्चन में, ओनली वन। क्या दिया है बाबू? चित्र दिया है। क्यों? इस चित्र में ओ इसका केंद्र है, एक तरह से ये ए से लेके बी तक व्यास कहेगा, लेकिन ओ से लेके बी तक क्या कहलाएगा? त्रिज्या। माने इस फिगर में हमें क्या चीज दिया है? देखो, अगर जब तक दिया है मुझे नहीं पता चलेगा तब तक हमारी सवाल लगने वाली नहीं है। आर बराबर क सेंटीमीटर 6, चित्र से हम समझ गए। हाइट दिया है, कितना सेंटीमीटर दिया है? आर बराबर एच बराबर 8 दिया हुआ है। इसका मतलब मुझसे एच दे दिया, आर दे दिया, तो बच्चा क्या बाबू? एल। एल माने जो स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, यह मुझे पता नहीं है। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए मैं बहुत मस्त सूत्र लिखवाया था, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान कितना है बेटा? 8। आर का मान कितना है? 6। 8 छछा के, और जब जोड़ेंगे तो 100, और 100 का वर्गमूल 10। इसका मतलब कि L बराबर कितना हो गया? 10। पहले सवाल का आंसर हमारा यही हो गया, चूंकि हमसे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पूछा है, ओनली वन हमसे क्या पूछा है? L। लेकिन इन तीनों सवाल में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन तीनों सवाल में मुझसे क्या पूछा है? शंकु का वक्र पृष्ठ भी और आयतन ज्ञात करो। लेकिन मात्रक को लिखा है कि मात्रक जब इसका लिखना तो तुम लोग को किस में लिखना है? बोल रहा है कि मात्रक को लिखना है सेंटीमीटर। भाई क्वेश्चन में मात्रक नहीं ना है कहीं, लेकिन हम जब उत्तर लिखेंगे तो मात्रक को किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर में। तो बेटा जब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन में, फिर फिगर देखेंगे। क्या पता है मुझे? मुझे पता है आर। आर बराबर, पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, पहला नंबर वाला फिगर। आर बराबर दिया है 5, अपने से लगाएंगे सेंटीमीटर। अब क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि क्या लिखना है? सेंटीमीटर। एच कितना दिया है बेटा अपने पास? 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे क्या नहीं पता? पहले एल। जब तक यल नहीं निकलेगा तब तक मेरा क्या नहीं निकलेगा? वक्र पृष्ठ नहीं निकलेगा। तो एल के लिए सूत्र वही हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान बेटवा कितना है? देखो 5। एच का मान 12, 50, 25, 12 बरहिया में 144। यहां तक क्लियर है सब लोग? और जब जोड़ेंगे बेटा तो आएगा 169। 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो एल आया, एल कितना आया बेटा? 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? लेकिन मुझसे एल नहीं पूछा है, ये नहीं कि नहीं एल वाला ही हमारा क्या हो जाए? आंसर हो जाए। मुझसे अभी पूछा है शंकु का क्या चीज? वक्र पृष्ठ। और शंकु का क्या पूछा? आयतन। पायल आ जाओ बेटा, आ जाओ दौड़कर बेटा, जल्दी आओ बाबू। ये बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का यहां जगह नहीं है, मैं यहां लगा देता हूं बच्चों। शंकु का वक्र पृष्ठ। फार्मूला बोलो बेटा। बस शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होगा। ठीक है बेटा, जाओ। पाई आर एल। पाई अपने स्थान पे, आर का मान 5, एल का मान हम लोगों ने निकाला 13। 13 5 65। अब पाई मैं रहने दे रहा हूं सेंटीमीटर पर 2 घात। पाई क्यों रहने दिया हूं? क्योंकि पाई का मान रखने से हमें फायदा
नहीं है, क्योंकि 22/7 होगा, कट तो नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। और दूसरा चीज की आर में सेंटीमीटर और एल में सेंटीमीटर, कट है, डॉट है, तो सेंटीमीटर पे कै घात 2 घात। तो पहला मेरा आंसर इसका भी हो गया। अब इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ, फिर उसके बाद शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 अपने स्थान, पाई का मान 22/7 मत रखो, रहने दो, क्योंकि कटेगा है नहीं, तो कोई रखने से हमें फायदा नहीं है। और आर स्क्वायर का मतलब 5, 5 पे क्या होगा स्क्वायर, एच का मान बेटा कितना है 12। अब देखो 3 चौके 12, पाई अपने 50, 25 गुणे 4, 25 चौके 100, और 100 के साथ साथ पाई और सेंटीमीटर पर कै घात लिखेंगे 3 घात। 3 घात क्यों लिखा गया है, क्योंकि आर पर कै घात है 2, तो सेंटीमीटर 2 थे और सेंटीमीटर 1 थे, तो 2 और 1 कितना 3। ये हमारा आंसर हो गया, माने पहले क्वेश्चन का ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तुरंत बताने जा रहे हैं, और इसको लगा लो जिसका नहीं लगा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो सभी बच्चे, ये क्या है कड़ी में 3, आस्था आ जाओ इधर, दौड़कर जल्दी आओ। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, आर कितना है कड़ी में 3, कड़ी में 3, और एल है 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। नो, आगे इसका निकालेंगे, एच निकालेंगे। एच निकालेंगे। एच के लिए फार्मूला क्या होगा बेटा, एल स्क्वायर, हाँ, माइनस आर पे स्क्वायर। ठीक है, जाओ जाओ बैठ जाओ, बहुत अच्छा। हमें एच पता नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे, एच हमें पता नहीं। ये सूत्र देखो, मूल सूत्र यह है एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बच्चे ध्यान दे, ये मूल सूत्र है। इसी का वर्गमूल जब ले लिया जाता है तो इसको किस में लिख दिया जाता है, किस में लिख दिया जाता है, कड़ी में। कोई दिक्कत किसी को, यही सूत्र मूल है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे अगर क्या ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है, प्लस इधर आया तो क्या हुआ माइनस, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इसको सीधा कर देते हैं, एच बराबर कड़ी में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया। तो देखो एक सूत्र से 2 सूत्र बना, और दूसरा से चाहो तो तीसरा बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमें एच पता हो गया ज्ञात करना, एल पता हो गया, अब मुझे किसकी जरूरत है, आर। प्लस आएगा तो क्या होगा माइनस, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर वर्गमूल ले लोगे, वर्गमूल लेने पर 2 घात की कहानी खत्म। ज्वाइंट है तो इसलिए दोनों पे हटता नहीं है, बल्कि किस में लिखा जाता है, कड़ी में लिखा जाता है। तो एक नया सूत्र हमें हो गया 3, माने एल ज्ञात करने के लिए लगाना, एच ज्ञात करने के लिए लगाना, आर ज्ञात करने के लिए। तो मुझे क्या चाहिए, देखो अब एच चाहिए। अब एच के लिए लिख लो, एल का मान कितना है बेटा, देखो 2 कड़ी में 3 पर कै घात हो 2, आर के जगह कितना कड़ी में 3। अब यहां टेक्निक है, 2 दूना कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3, 4 तिहाई 12 में से 3 घटेगा 9, 9 का वर्गमूल कितना, किसका माना गया, एच का। अब निकालोगे शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। पाई अपने आर का मान कितना है, देखो आर का मान कितना, कड़ी में 3, एल का मान कितना है बेटा, देखो 2 कड़ी में 3, पाई अपने स्थान पे 2 कड़ी में 3, कड़ी में 3, 2 तिहाई पाई पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पे क्या घात 2 घात। अभी इतना से नहीं हुआ, अभी दूसरा भी है, शंकु का आयतन। अब आयतन के लिए होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
1/3 अपने पाई अपने स्थान पे। आर का मान कितना है देखो, आर का मान कड़ी में 3, कड़ी में 3 पे काय घात। एच का मान हम लोग निकाले हैं नया, कितना 3, 3 से 3 कड़ी में 3, कड़ी में 3 काय 3 सेंटीमीटर पर काय घात लिखेंगे। ये हो गया अपना क्या आंसर। कोई दिक्कत बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। अब इस फिगर में, फिगर देख रहे हो, निखिल बुला रहे हैं, फिगर देख रहे हो, इसमें क्या क्या चीज तुम्हें दिया हुआ है। L बराबर 5 कड़ी में 2, ओके, R 5 हो गया, ठीक। क्या निकालोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा, क्या निकालोगे तो काम चल जाएगा। ऊपर नहीं दिख रहा है क्या? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। L बराबर 5 कड़ी में 2, R बराबर 5, क्या निकाल, सूत्र क्या लिखोगे? H बराबर, हाँ, H बराबर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है, जाओ, बहुत अच्छा बताया। H हमें पता नहीं है, R पता है, L पता है, H हमें पता नहीं है। सूत्र तुमको दिखाई दिए हैं, यहां से हमको कर लेना है। अब L का मान कितना रखना है हमको, 5 कड़ी में 2 पे काय घात बेटा 2। R का मान कितना रखना है 5, 50 कड़ी में 2, कड़ी में 2 काय 2, 50 25। अब जब हम करेंगे तो 25 दूना, अगर घटाएंगे तो कितना 25, 25 का वर्गमूल 5। सब संतुष्ट हो बच्चे, सबको समझ में आ गया। अब देखो पाई अपने R का मान कितना है अपने पास 5, L का मान 5 कड़ी में 2, 50 25 कड़ी में 2, साथ साथ क्या लगा है पाई, और सेंटीमीटर पर काय घात होगा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1/3 पाई, R का मान देखो कितना है 5, R का मान लिखो 5, H का मान देखो कितना आया है 5, 50। अब देखो ये टेक्निकल हो गया लड़की, 50 25 5/3 पाई सेंटीमीटर पर काय घात 3 घात। ये 3 घात क्यों लिखा गया है, ये 3 घात क्यों लिखा गया? चूंकि सेंटीमीटर पर काय घात 2 घात, 1 6 कट होगा 3। आयतन में हमेशा घात कितना लिखा जाता है 3। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नेक्स्ट शंकु वाले चैप्टर में कल मिलेंगे हम लोग इसमें।